हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमन। मैं हूं आपकी होस्ट हिना और आज के एपिसोड में मैं आपके लिए लेके आई हूं सेलिब्रिटी स्टाइल, फिर होंगी फैशन से रिलेटेड कुछ बातें और आखिर में आपको ले चलेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट छू लो आसमान में। तो आइए एपिसोड शुरू करने से पहले देखते हैं आज के एपिसोड की एक छोटी सी झलक। रेखा अपने लुक में न्यू ब्राइडल लुक काफी पसंद करती हैं, तभी आप इन्हें एवरग्रीन ब्राइड भी कह सकती हैं। इस समय साड़ी जो है बहुत ही खूबसूरत इन्वेंशन से या री इन्वेंशन से गुजर रही है, तो कोशिश करिए अगर आपको साड़ी को ट्रेडिशनल और एथनिक रखना है तो आप फैब्रिक भी ट्रेडिशनल और एथनिक ही रखें। टेक्स सुनीता ने अपने प्रशिक्षण की ओर ध्यान केंद्रित किया और एक प्राकृतिक प्रतिभा के रूप में, एक तेज गेंदबाज के रूप में सामने आई। चलिए बढ़ते हैं एपिसोड की शुरुआत की तरफ, जहां हम आपसे शेयर करेंगे आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी के स्टाइल के बारे में, जहां हम आपको बताएंगे उनकी छोटी से बड़ी हर स्टाइल स्टेटमेंट से रिलेटेड बातें, जिन्हें फॉलो करके आप खुद को एकदम अपनी फेवरेट सेलिब्रिटी के स्टाइल में दिखा सकेंगे। तो आइए देखते हैं क्या कुछ खास है आपके लिए इस सेलिब्रिटी स्टाइल सेगमेंट में। खूबसूरती से भी ज्यादा खूबसूरत, एक दशक लोगों के दिलों पर राज करने वाली बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत दीवा की बात करें तो जुबां पर सबसे पहले नाम आता है रेखा जी का, जिन्होंने 1966 से लेकर आज तक लोगों की धड़कनों पर कब्जा किया है। आज के स्पेशल सेगमेंट में हम आपको ब्यूटी एंजल रेखा जी के ड्रेसिंग स्टाइल से रूबरू कराएंगे, जिसकी वजह से इन्होंने आज तक लोगों को अपनी अदा का कायल बनाया है। रेखा जी ने जब पहली बार बॉलीवुड में अपना कदम रखा, तभी से महिलाएं इनकी ड्रेसिंग की दीवानी हो गईं। इन्होंने कभी अपने सलवार सूट के नए अंदाज से लोगों का दिल जीता, तो कभी अपने हेयर स्टाइल से लोगों का मन मोहा। वेस्टर्न ड्रेसिंग में भी रेखा जी का कोई जवाब नहीं। इन्होंने हेयर एक्सेसरीज का एक नया ट्रेंड लोगों के सामने पेश किया, जिसे लोगों ने काफी पसंद भी किया। आज 180 से भी ज्यादा मूवीज में काम कर चुकी रेखा आज भी दिल से उतनी ही चुलबुली और मदमस्त हैं, जितनी कि वो 1990 की फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में दिखी थी। इन्होंने अपनी फिल्म कलयुग में भी अपनी ट्रेडिशनल खूबसूरती और ड्रेसिंग स्टाइल से लोगों का दिल जीत लिया। यही नहीं, आप इन्हें किसी भी लिबास में देखें, ये बखूबी नई नवेली तराशी हुई परफेक्ट लेडी लगती हैं। रेखा ने हिंदी फिल्मों में ही अपना जादू नहीं बिखेरा, बल्कि इन्होंने तेलुगु, मराठी और हॉलीवुड में भी अपने स्टाइल का जादू बिखेरा है। इन्हें आप जितना खूबसूरत पर्दे पर देखते हैं, रेखा उतनी ही खूबसूरत अपनी असल जिंदगी में भी हैं। शायद इसीलिए लोग इन्हें रियल मैरिड विमेन भी कहते हैं। यही नहीं, रेखा ने जब साड़ी का अवतार लिया तो उसमें अपनी एक अलग पहचान ही बना ली, जिसे वो आज तक कैरी कर रही हैं। इन्होंने साड़ी में कभी मेरी भाभी मूवी में बनारसी साड़ी से लोगों का दिल जीता, तो कभी गांव की गोरी बनके जरी गोटे की साड़ी में लोगों का मन मोहा, और इन्होंने साड़ी को अपना फैशन स्टाइल ही बना लिया। रेखा जी को अपना स्टाइल चेंज करने के लिए अपने बालों पर एक्सपेरिमेंट करना पसंद है। कभी आप उन्हें परांदा चोटी में देखेंगी, तो कभी खुले लहराते स्टाइलिश हेयर कट में। ये इनका सबसे फेवरेट लुक है। यही नहीं, रेखा अपने लुक में न्यू ब्राइडल लुक काफी पसंद करती हैं, तभी आप इन्हें एवरग्रीन ब्राइड भी कह सकती हैं। कभी इन्हें गहनों में देखकर लगता है कि ये खूबसूरती की बला हैं, तो कभी इनके लुक को देखकर लगता है ये कोई स्वर्ग की अप्सरा हैं, क्योंकि रेखा जी अपने हर लुक को कुछ नए एटीट्यूड से प्रेजेंट करती हैं। इन्हें आप चाहे कोई मिल गया मूवी में देखिए या यात्रा
इन्हें आप नए अवतार में ही पाएंगी। आने वाली फिल्म सुपर नानी में भी रेखा जी खुद को एक नए और अनोखे अंदाज में दर्शकों के सामने लाने वाली हैं और इस मूवी में भी रेखा ने काफी स्टाइलिश ड्रेसिंग कैरी की है, जिसमें वो आज भी लोगों को दीवाना बना रही हैं। तो अपने लुक को रेखा के लुक से मैच कराने के लिए आप भी अपना लीजिए एक सुपर ट्रेडिशनल लुक। अपनी फेवरेट सेलिब्रिटी की तरह दिखना तो सबका शौक होता है। आप उनकी तरह एक स्पेशल स्टाइलिस्ट तो हायर नहीं कर सकते, लेकिन हमारे शो के थ्रू आप ये जरूर जान सकते हैं कि आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी क्या स्टाइल फॉलो करते हैं। इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं याद दिला दूं, आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। इसके अलावा आप अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स भी हम तक पहुंचा सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। चलिए बढ़ते एक छोटे से ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमन। इस समय साड़ी जो है बहुत ही खूबसूरत इन्वेंशन से या री इन्वेंशन से गुजर रही है, तो कोशिश करिए अगर आपको साड़ी को ट्रेडिशनल और एथनिक रखना है तो आप फैब्रिक भी ट्रेडिशनल और एथनिक ही रखें। टेक्स वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। स्टाइल की, फैशन की या मेकअप की बात ना करें तो हमारा एपिसोड भी अधूरा रहता है, क्योंकि विमेंस स्टाइल, फैशन, मेकअप की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। इसीलिए हम लेके आए हैं फैशन टॉक सेगमेंट, जहां हम बात करेंगे हमारी फैशन एक्सपर्ट से और जानेंगे उनसे नए कुछ फैशंस के बारे में, जिसे आप फॉलो करके अपने फैशन स्टेटमेंट को और ज़्यादा हाईलाइट कर सकती हैं। तो आइए बात करते हैं हमारी फैशन एक्सपर्ट शिप्रा जी से। वेलकम टू द शो शिप्रा जी। हेलो शिप्रा जी, आज के एपिसोड में हम डिस्कस कर रहे हैं एथनिक फैशन के बारे में, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, लोग बहुत ज़्यादा एथनिक की तरफ ड्राइव इन होंगे। तो हम एथनिक फैशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल जो है कि एथनिक फैशन में बेसिकली इंडियन ड्रेसिंग आ जाता है, तो इंडियन ड्रेसिंग की अगर हम बात करें तो क्या नया है सीजन में? इंडियन ड्रेसिंग की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली जो क्लासिक पीसेस हैं उनमें थोड़ी वेरिएशंस आए हैं। जैसे अभी हम लोग पहले भी जिक्र कर रहे थे फुल स्लीव अनारकलीज़ के, तो वो एक फैक्टर आया है। देन जैकेटेड अनारकलीज विद लॉन्ग जैकेट्स, लाइक पहले शॉर्ट जैकेट्स के साथ आते थे, अभी लॉन्ग जैकेट्स के साथ आपको अनारकली दिखेंगे, जितनी लेंथ आपकी अनारकली की होगी उतनी ही लेंथ आपकी जैकेट की होगी। तो इट्स लाइक जस्ट ट्विन सेट्स। एंड देन ऑफ कोर्स और एक एस्पेक्ट आया है फरारास का, तो विच इज़ लाइक पैरेलल फ्लेयर्ड पैंट्स, जिनको आप लॉन्ग जंपर्स के साथ टीम करते हैं। तो वो थोड़ा सा ये कहेंगे कि इस समय चूँकि बहुत ज़्यादा कल्चरल एक्सचेंज है, तो ये पाकिस्तानी ट्रेंड है जो इस समय बहुत ज़्यादा इंडियन मार्केट में आपको दिखेगा और लोग उसको अच्छे से वेलकम भी कर रहे हैं। तो ये एक फरारास का ट्रेंड है जो कि एक अपकमिंग ट्रेंड है और इंटरेस्टिंग ट्रेंड है, गुड लुकिंग ट्रेंड है। इसके अलावा आप के जो एक रेगुलर सलवार कमीज़ हो गए, चूड़ीदार्स हो गए, पटियालास हो गए, वो तो एक स्टैंडर्ड हमारे पास वेरिएशन है ही। और चनिया चोली और लहंगे, हाफ साड़ी एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जो कि अगेन एक थोड़ा सा हम कह सकते हैं रिलेटिवली अननोन ऑप्शन है। शिप्रा जी, सलवार कमीज़ की बात आ गई। बेसिकली जो सलवार कमीज़ है उसे हम एक बेसिक एथनिक वेयर अगर कहें तो ये गलत नहीं होगा। सलवार कमीज़ की अगर हम बात करें तो इसे एक नया टच कैसे दे सकते हैं, मतलब उसको स्टाइल में लाने के लिए कुछ वेरिएशंस कैसे कर सकते हैं उसके साथ? आई थिंक सबसे पहले तो टेक्सटाइल्स से शुरू कर सकते हैं कि आप फैब्रिक कॉम्बिनेशन जो है वो थोड़ा सा अनयूजुअल ले सकते हैं, और जो कि एक नॉर्मल रहता है कि नहीं या तो कॉटन में होगा या सिल्क में होगा, तो उसमें हम फैब्रिक्स के कुछ पैनल्स, पैचिंग, फैब्रिक के जैसे हम पहले कलर ब्लॉकिंग करते थे, हम फैब्रिक ब्लॉकिंग करें, तो इस तरीके से थोड़ा सा हम वेरिएशन कर सकते हैं। और इसके अलावा सिलुएट हो गया, देन सरफेस ऑर्नामेंटेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जिसमें कि अब हम सलवार कमीज़ बोल रहे हैं तो डेफिनेटली एक कमीज़ और सलवार का सिलुएट फिक्स हो जाता है।
तो सिलुएट में आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप नेक लाइन्स, कॉलर डिटेल्स, स्लीव डिटेल्स, देन डेफिनेटली योक डिटेल्स, यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स एंड सर्फेस ऑर्नामेंटेशन इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन। आप पर्ल वर्क कराएं, आप जरी वर्क कराएं, आप कामदानी कराएं, आप गोटा पट्टी कराएं, आप कलमकारी कराएं। वी हैव सच ए ह्यूज लग्जरी। हमारे यहाँ तो हैंडीक्राफ्ट का बहुत ज़्यादा लग्जूरियस फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास। हम 2-3 क्राफ्ट्स को अमेलगमेट करके हम यूज़ कर सकते हैं कि हम ठीक है, हम कलमकारी के साथ चिकनकारी यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली इट ऑल इंटेल्स अ कॉस्ट, लेकिन अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हम एक्सपेरिमेंटेशन फिर किसी भी लेवल का कर सकते हैं। प्लस जो है हमारा फैक्टर है दुपट्टे एंड स्टोल का। तो दुपट्टा और स्टोल एक ऐसा फैक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा री इन्वेंट हो रहा है। हर वक्त एक नए टाइप का यान है, एक नए टाइप का लुक है, एक नए टाइप की वीव है जो स्टोल्स में, दुपट्टे में देखी जाती है। इसके अलावा आप चाहें तो यान क्राफ्ट से, आप मैक्रमे से या किसी भी या क्रॉशटिंग से या टैटिंग से आप एक इंटरेस्टिंग स्टोल क्रिएट कर सकते हैं जो एक टोटली डिफरेंट लुक दे देगा आपके सलवार कमीज़ को। शिप्रा जी, इसके अलावा अगर हम साड़ी को एथनिक वेयर से कनेक्ट करें तो इसे हम एक नया लुक देने के लिए और क्या क्या ट्राई कर सकते हैं इसके साथ? साड़ी को अगर और एथनिक बनाना है तो उस केस में पहली चीज़ तो ड्रेप, ठीक है। हमारे यहाँ साड़ीज़ को ड्रेप करने के ही काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट तरीके हैं। अभी हम नॉर्मली जो उल्टा पल्ला पहनते हैं, उसके अलावा सीधा पल्ला हो गया, बंगाली ड्रेप हो गया, देन महाराष्ट्रियन ड्रेप हो गया। तो साड़ी का ड्रेप ही अपने आप में एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जिसको कि आप ट्राई कर सकते हैं। आप कुछ ट्रेडिशनल डांसेस से इंस्पायर होकर के आप साड़ी की ड्रेप, जैसे कि जो हमारे ओडिसी, कुचिपुड़ी, इस तरह का जो एक है, उससे आप इंस्पिरेशन लेकर के एक आप लुक क्रिएट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एकदम कॉस्ट्यूम बना लें डांस का, बट एक उससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं जिस तरीके से वो लोग साड़ी यूज़ करते हैं। इसके अलावा फैब्रिक जो है, इस समय साड़ी जो है बहुत ही खूबसूरत इन्वेंशन से या री इन्वेंशन से गुजर रही है। तो कोशिश करें, अगर आपको साड़ी को ट्रेडिशनल और एथनिक रखना है तो आप फैब्रिक भी ट्रेडिशनल और एथनिक ही रखें। इंडियन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स बेस्ड साड़ीज़ पे ही फोकस करें, ठीक है। उसमें अगर आप इस सीज़न हैंडलूम्स पे अगर आप एनकरेजमेंट दिखाएंगे तो ये एक बहुत ही अच्छी बात होगी। उसके लिए आपको हैंडलूम्स में हर तरह के सिल्क बेस्ड भी मिल जाएगा, चंदेरी सिल्क भी मिल जाएगा, आपको हर तरह का सिल्क मौजूद है। तो आप सिल्क एंड चंदेरी साड़ीज़, इन पे आप फोकस करें। और इनके साथ साथ जो है आप ब्रोकेड एंड बनारसीज़, ये एक बहुत ही खूबसूरत फेस्टिव ओकेजन के लायक और इस समय बहुत ज़्यादा मदद की रिक्वायरमेंट वाली स्थिति में ये एक सेगमेंट है। तो अगर हम ये डिसाइड करें कि इस सीज़न हम बनारसी ब्रोकेड को इनकरेज करेंगे तो वो भी एक बहुत ही खूबसूरत डिसीजन होगा तो साड़ी को ट्रेडिशनल वे में ले जाने में। तीसरा है आपका एम्ब्रॉयडरीज़। आप चाहें तो जितनी मॉडर्न एम्ब्रॉयडरीज़ की जगह नॉर्मल रेगुलर जो मशीन थ्रेड वर्क है और मशीन का चिकन है, उससे हट के अगर आप ऑथेंटिक ट्रू हैंड क्राफ्टेड एंड हैंड एम्ब्रॉयडर्ड वर्क पे अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। और ये इस समय आई थिंक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग इस डिसीजन को एक कॉन्शियस चॉइस लें, इंस्टेड कि हम एक मशीनी कसब की कढ़ाई को 1000 रुपीज़ में लेके आएँ, उसकी जगह हम थोड़ा सा दिल खोलें और हम 3000-4000 खर्च करें और हम हाथ के कसब की साड़ी पहने तो वो एक बेहतर बात रहेगी। इसके अलावा अगर एथनिक वेयर की बात हम कर ही रहे हैं तो इंडो वेस्टर्न एक ऐसी चीज़ है जिसे हम स्किप नहीं कर सकते। इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस में क्या फेस्टिवल सीजन के हिसाब से क्या इन है ट्रेंड में? इंडो वेस्टर्न की भी ब्यूटी ये है कि आप उसको जैसे एक्सेसराइज करेंगे, जैसा आप लुक क्रिएट करेंगे, फाइनली आप उसको या तो वेस्टर्न के कोट में डाल देंगे या इंडियन कोट में डाल देंगे, तो दोनों ही तरफ स्विंग करने की इसकी ब्यूटी है। तो इंडो वेस्टर्न की जहाँ तक बात है, आई थिंक अगर ट्रेडिशनल रखना है तो आप इंडियन फैब्रिक्स में जिप्सी स्कर्ट्स या पटियाला पैंट्स, धोती पैंट्स इंडियन फैब्रिक्स में आप इनकी तरफ जाएं, या आप ट्राइबल प्रिंट्स या इंडियन एथनिक ट्रेडिशनल एथनिक फैब्रिक्स में आप जो है ड्रेसेस को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको फील बहुत इंडियन रखना है तो आप फैब्रिक भी इंडियन रखें और आप मेन जो गारमेंट है उसको भी इंडियन रखें।
उसके बाद आप उसमें हल्का फुल्का वेस्टर्न टच देना चाहेंगे तो आप दे सकते हैं थ्रू योर हेयर स्टाइल, थ्रू योर एक्सेसराइजेशन एंड मे बी अ लेसर डोमिनेटिंग पीस ऑफ द ensemble। तो ये जब चीज़ें आप करते हैं तो वो आप कॉन्शियस डिसीजन लेते हैं कि आपकी स्कर्ट इंडियन दिखेगी और आपका टॉप में भी आप हॉल्टर टॉप के साथ इंडियन स्कर्ट पहनेंगे, तो वो एक अपने आप में, अगर आप हॉल्टर टॉप पहनेंगे, इंडियन स्कर्ट पहनेंगे, उसको और इंडियन दिखाना है तो आप बैक पे हेना टैटू कर लीजिए, मेहंदी, क्योंकि हॉल्टर टॉप बैकलेस होता है तो आप हेना टैटू कर सकते हैं। तो दैट इज़ अगेन एन अ वेरी इंडियन ट्रेडिशनल स्टफ़, लेकिन आपने काफ़ी उसको मॉडर्न टच के साथ यूज़ कर लिया है। देन उसके साथ आप चाहें तो जो ट्राइबल ज्वेलरी होती है आप वो पहने, तो उससे भी एक सिंगल वेस्टर्न पीस है आपका ऑल्टर टॉप, जिससे कि आपका वेस्टर्न फील आ रहा है। बट आपने जो एक्सेसराइजेशन किया, जो आपने टैटूइंग की है, टैटू अपने आप में एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नज़र आता है, हालांकि इंडिया में बहुत मतलब सदियों से चल रहा है टैटू का फैक्टर। बट इस तरीके से जब आप वर्क करते हैं तो आपका जो है बहुत ही इंडियन एथनिक फील आप ला सकते हैं। मे बी आप हेयर स्टाइल जो है बन्स या नॉट्स में बनाएं एंड देन यू वेयर अ वेस्टर्न गारमेंट एंड देन यू हैव अ मंक टीका अलॉन्ग विद इट। तो उससे जो है आप कोई एक ऐसा स्टेटमेंट इंडियन स्टफ़ रखें जो कि सबसे ज़्यादा अटेंशन सीकिंग हो और वो आपके आउटफिट को इंडियन बनाएगा। इसी के साथ साथ अगर पार्टीज़ और इवेंट्स की बात करें तो एथनिक वेयर में ऐसी क्या क्या चीज़ें आती हैं जो हम पार्टीज़ में कैरी कर सकते हैं? एथनिक वेयर पार्टीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो डेफिनेटली अनारकलीज एंड साड़ीज़, देन आज शेरवानीज़ फॉर वुमेन, शेरवानीज़, और वो भी शेरवानी विद ईदर पैंट्स और चूड़ीदार्स या इवन लहंगा विद शेरवानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपकमिंग कॉन्सेप्ट है। तो वो एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही रॉयल, रीगल एंड इंडियन एंड एथनिक है एंड स्टिल वेरी वेरी I'll say formal also। तो मेरे ख्याल से तो शेरवानी विद फराराज, शेरवानी विद शराराज एंड शेरवानी विद लहंगाज, ये एक ऑप्शन ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू सो मच शिप्रा जी, हमें फैशन के बारे में ढेरों जानकारियाँ देने के लिए। तो ये थी हमारी फैशन एक्सपर्ट की सलाह, जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आप नए ट्रेंड्स में रह के अपने फैशन स्टेटमेंट को और ज़्यादा एनहांस कर पाएंगे। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। इसके अलावा आप अपनी क्वेरी, सजेशंस और अपने फीडबैक्स भी हम तक पहुंचा सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमन। सुनीता ने अपने प्रशिक्षण की ओर ध्यान केंद्रित किया और एक प्राकृतिक प्रतिभा के रूप में, एक तेज गेंदबाज के रूप में सामने आई। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसे कि एपिसोड की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि हम हमारे स्पेशल सेगमेंट छू लो आसमान को लेके आए हैं, जहां हम आपसे शेयर करते हैं विमेन इंस्पिरेशनल स्टोरीज और आपको बढ़ावा देते हैं लाइफ में आगे बढ़ते रहने का। तो आइए देखते हैं कौन सी विमेन अचीवर की स्टोरी आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं और जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में। जिंदगी को अपने मायने में जीना और जिंदगी को संवारना खुद के हौसलों की बयानी होता है, और ऐसी ही एक दास्तां है हमारी आज की वुमेन अचीवर की। आज के इस स्पेशल सेगमेंट में हम आपको एक ऐसी ही वुमेन अचीवर से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने भारत की पहली महिला क्रिकेट टीम की कोच बनके अपने आप को साबित ही नहीं किया, बल्कि अपने नाम को सबसे ऊपर भी रखा। जी हाँ, आज हम इस सेगमेंट में फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेट कोच और क्रिकेट की गुरु कही जाने वाली सुनीता शर्मा से आपको रूबरू कराएंगे। सुनीता महज 7 साल की उम्र से ही क्रिकेट की फैन ही नहीं थी, बल्कि अपना प्रशिक्षण भी इन्होंने 7 साल की छोटी सी उम्र से शुरू कर दिया था। बचपन से ही सुनीता को सबसे अलग खेलों में दिलचस्पी थी, और यही नहीं बल्कि इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक राष्ट्रीय स्तर खो-खो खिलाड़ी के रूप में की थी। पर इन्हें खो-खो से ज्यादा रुचि क्रिकेट में थी।
जिसके लिए इनके पिता इन्हें प्रेरित किया करते थे। सुनीता ने अपना करियर खो-खो में तो बना ही लिया था, अब इन्हें अपने जीवन की एक महज महत्वाकांक्षा को पूरा करना था, जिसके लिए इन्होंने क्रिकेट की दुनिया में अपना करियर बनाने की ओर रुख किया। सुनीता ने अपने प्रशिक्षण की ओर ध्यान केंद्रित किया और एक प्राकृतिक प्रतिभा के रूप में, एक तेज गेंदबाज के रूप में सामने आई। इन्हें राष्ट्रीय टीम में सबसे तेज गेंदबाज की उपाधि दी गई और फिर इन्होंने खुद को निरंतर प्रयासों की ओर अग्रसर किया। सुनीता के गुरु दीपदास गुप्ता ने सुनीता को 1983 से क्रिकेट के सभी दांव पेच सिखाए, जिससे वो पूर्णतः क्रिकेट की सफल प्लेयर बन सकी। सुनीता 21 वर्ष तक भारतीय महिला क्रिकेट टीम में अपना योगदान देती रही और एक समय बाद ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टीम की कोच बन गई और इनका मानना है कि भारतीय टीम का कोच बनना इनके लिए सबसे बड़ा गौरव है। इन्होंने अपनी जिंदगी के सभी उतार चढ़ाव को पार ही नहीं किया, बल्कि उनका डट के सामना भी किया। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली सुनीता शर्मा आज अपनी जिंदगी में संपूर्ण सपने को जी रही हैं। सुनीता वर्तमान समय में अपनी प्रतिभा को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। इन्होंने अब तक 60 छात्रों को प्रशिक्षण दिया है। सुनीता शर्मा आज सभी क्रिकेटर्स के लिए एक प्रेरणा का स्वरूप बन चुकी हैं और आप भी अपनी जिंदगी के असल मायने इनके हौसलों से जरूर सीखें। तो ये थी हमारी विमेन अचीवर की स्टोरी, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि आपको इंस्पिरेशन जरूर मिलेगा लाइफ में आगे बढ़ते रहने का। अब वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। आप हमें अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अगर आपके पास भी है कोई ऐसी स्टोरी जो आप चाहते हैं हम हमारे शो पे दिखाएं, तो आप भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। अब दीजिए मुझे और संगनी की पूरी टीम को इजाजत। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और बात करेंगे कुछ और नई टॉपिक्स के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।